हेलो माय लवली एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड। आप अपने नोट्स बना रहे होंगे एंड प्रॉपरली रिवाइज कर रहे होंगे। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अपना गोपालाचारी फॉर्मूला देखा था, पहले गवर्नमेंट देखी थी कहाँ कहाँ बनी थी और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जाना था। आज का टॉपिक रहेगा हमारा द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बाद बस आपका जो एक लास्ट लेक्चर आएगा वो कल आएगा, सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए। उसके बाद आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ आइए। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन। जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ 2 सितंबर 1945 को, तो लेबर गवर्नमेंट पावर में आ गई थी। ठीक है, फिर जो क्लीमेंट एटली थे वो क्या बन गए थे? प्रधानमंत्री बन गए थे, प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। अब वांटेड टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस। फिर क्या हुआ? एक 3 मेंबर का कमीशन भेजा गया। उसके अंदर कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। एम क्या था? टू एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, ये इनका एम था। अब मिशन इंडिया में आया 24 मार्च 1946 को। एम ऑफ कांग्रेस विल बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंस फॉर यूनाइटेड इंडिया। अगर यूनाइटेड इंडिया चाहते हो तो उनको पूर्ण स्वराज चाहिए था, कंप्लीटली इंडिपेंडेंस चाहिए था। अब क्या होता है? रिकमेंडेशन क्या थी कैबिनेट मिशन की? देखिए, सीएमपी रिजेक्टेड आइडिया ऑफ पाकिस्तान एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इस मिशन ने जो था वो आइडिया जो पाकिस्तान और सेपरेट इलेक्टोरेट का था वो रिजेक्ट कर दिया गया था। इट प्रपोज यूनियन ऑफ इंडिया टू बी इन चार्ज ऑफ डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स ओनली। द रेजोल्यूटरी पावर वर विद प्रोविंसेस। इट मीन सीएमपी सजेस्टेड वीक सेंटर। ठीक है, उन्होंने किसके साथ रखी अपनी रेजोल्यूटरी पावर? प्रोविंसेस के साथ। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होनी चाहिए बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एंड दिस असेंबली टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। यही असेंबली क्या बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अब इस मिशन के अंदर 3 टायर स्ट्रक्चर थे। ठीक है, एक था यूनियन का, दूसरा था ग्रुप, तीसरा था प्रोविंसेस। अब इंडिया को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। ग्रुप ए जिसमें हिंदू थे, जैसे मद्रास, यूपी, सीपी, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा। ग्रुप बी जिसमें मुस्लिम थे, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध, बलूचिस्तान। ग्रुप सी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ ईस्टर्न इंडिया, बंगाल एंड असम। अब क्या हुआ? जब कॉन्स्टिट्यूशन सेटल किया गया 3 लेवल्स के ऊपर, तो प्रोविंसेस वुड हैव राइट टू ऑप्ट आउट ऑफ द ग्रुप। प्रोविंस को क्या थी? अलाउंस थी, परमिशन थी कि तुम इसको छोड़ के जा भी सकते हो। प्रोविंसेस कुड रिकंसिडर देयर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 10 साल। वो 10 साल के बाद भी उस चीज को रिकंसिडर कर सकते हैं जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। प्रिंसली स्टेट वुड बी रिप्रेजेंटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने आपको पहले ही बताया था, दे वुड नॉट बी इन ब्रिटिश डोमिनेंस एनी लॉन्गर। अब कोई ब्रिटिश डोमिनेंस नहीं होगा उनके ऊपर एंड दे वुड बी फ्री टू साइन एग्रीमेंट विद द सक्सेसर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश। वो फ्री थे क्या? तुम चाहे अपनी गवर्नमेंट के साथ जाओ चाहे ब्रिटिश के साथ जाओ। इसके अंडर क्या हुआ था? एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई विच विल लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखेगी वो। और जो लॉरेंस थे उन्होंने क्या बोला? स्टेटेड दैट अल्टीमेट गोल ऑफ ब्रिटिश इज टू ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, अल्टीमेट ऑफ ब्रिटिश का गोल जो क्या था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस देना एंड इंडियंस कैन चूज टू रिमेन एज पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ और नॉट। ठीक है, फिर देखिए अनाउंसमेंट ऑफ नेहरू। नो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कुड बी बाउंड बाय एनी प्री अरेंज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मूला। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाउंड नहीं है कि कोई भी प्री अरेंज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मूला बाउंड बाय एनी प्री अरेंज, कोई भी पहले से जो अरेंज किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मूला है उनके अकॉर्डिंग ही वो काम करे। तो मुस्लिम लीग ने ये प्लान रिजेक्ट किया 29 जुलाई को। फिर डायरेक्ट एक्शन डे था, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद क्या हुआ? कम्युनल राइट्स है। अब जब ये हुआ डायरेक्ट एक्शन डे आया तो द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स हुई। इसके अंदर भयंकर वायलेंस हुआ, बहुत मारकाट हुई और कलकत्ता में बहुत लोगों की जान गई थी। और कलकत्ता नहीं, कहाँ तक स्प्रेड हो गया था? चित्तागांव, ढाका, त्रिपुरा, पंजाब, बिहार और बॉम्बे तक भी ये जो वायलेंस है वो बढ़ चुका था। अब मुस्लिम लीग के हेड कौन थे बंगाल में? HS श्रुआवर्दी थे। लॉर्ड वेवल अपना सक्सेसफुल हो गए इन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट में विद JLN एज प्राइम मिनिस्टर इन 2 सितंबर 1946 को। तो लॉर्ड वेवल जैसे चाहते थे वैसे ही हुआ। अब इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी है। अब उसके देखते हैं कौन कौन से किस किस डिपार्टमेंट के हेड थे। जवाहरलाल नेहरू एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए थे, वल्लभ भाई पटेल होम के लिए, बलदेव सिंह डिफेंस के लिए, जॉन माथल इंडस्ट्री के लिए, राजा गोपालाचारी एजुकेशन के लिए, CH भाभा माइंस एंड पावर, राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर, जागीवाम राम लेबर के लिए और आसफ अली रेलवे के लिए थे। अब क्या हुआ? जैसे ही कांग्रेस वाली इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप हुई वैसे ही 26 अगस्त को मुस्लिम लीग ने भी
इसको बना लिया। अब इसके मेंबर्स कौन थे? लियाकत अली खान फाइनेंस, इब्राहिम इस्लाम चुंडीगढ़ कॉमर्स, अब्दुल राब निश्तार कम्युनिकेशन, मुजफ्फरनगर अली खान हेल्थ, जयेंद्र नाथ मंथल लॉ के लिए। अब दोनों जगह इंटरिम गवर्नमेंट सेटल हो चुकी है। 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ? पीएम ऑफ ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी कब? जून 1948 को। बट 8 मार्च 1947 को कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया। इट सेट कांग्रेस वर्किंग कमेटी इज इन फेवर ऑफ डिवीजन ऑफ पंजाब इनटू प्रोविंसेस, कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो फेवर में है कि आप डिवीजन कर दो, किसका? पंजाब का कर दो 2 प्रोविंसेस के अंदर। द रेजोल्यूशन डिमांडेड इमीडिएट रिकॉग्निशन एज एन डोमिनियन गवर्नमेंट। इट ऑल्सो अपीयर टू ML टू पार्टिसिपेट इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली प्रोसीडिंग्स। अब क्या हुआ? जब उन्होंने डिमांड को बोल दिया कि हम फेवर में, तुम उसका पार्टीशन कर दो पंजाब का, कांग्रेस रेजोल्यूशन ऑफ 8 मार्च 1947, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन प्लान बाय वेवल। आफ्टर दिस वाइसरॉय चेंज एंड नेम्ड एज माउंटबेटन। इस टाइम पे वाइसरॉय जो थे चेंज हो गए थे और उनका नाम क्या आ गया था? कौन सा आ गए थे? माउंटबेटन वाइसरॉय आ गए थे। अब प्लान बाल्कन किसने दिया था? हास्टिंग्स ने दिया था अप्रैल 1947 में। इसके अकॉर्डिंग पंजाब और बंगाल वर गिवन ऑप्शन ऑफ वोटिंग फॉर वोटिंग ऑफ पार्टीशन ऑफ देयर प्रोविंसेस। ये 2 प्रोविंस जो है वो वोट करेंगे किसके लिए कि पार्टीशन होगा या नहीं होगा। इफ दे वोट फॉर पार्टीशन पावर टू बी हैंडेड टू प्रोविंसेस। अगर वो चाहते हैं कि पार्टीशन हो तो उनको उनकी पावर सौंप दिया जाएगा। Provinces would have liberty to join one or other confederation of provinces or they remain independent. Provinces के पास liberty थी, मीन्स फ्रीडम था, या तो वो confederation को ज्वाइन करे, है ना, या फिर वो अपना अलग इंडिपेंडेंट रहे। मीनिंग ऑफ प्लान वॉज टू गिवन द पावर टू प्रोविंसेस विदाउट स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब इस प्लान का मतलब क्या था कि पावर तो दे दो तुम प्रोविंसेस को, पर सेंटर तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। प्लान बाल्कन को हम डिकी बर्ड्स प्लान भी बोलते हैं। अब क्या हुआ? नेहरू ने ये रिजेक्ट कर दिया प्लान, क्योंकि वो क्या इंक्रेज कर रहा था? डिस्ट्रप्टिव टेंडेंसीज एवरीवेयर लीडिंग टू क्रियोस। इवन जिन्ना रिजेक्टेड बिकॉज दे डोंट वांट पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल। अब दोनों तरफ से प्लान रिजेक्ट हो गया था, कांग्रेस और मुस्लिम दोनों की तरफ से। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान अनाउंस किया जिसको हम बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। इसके अंडर क्या था? ब्रिटिश इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। जो ब्रिटिश इंडिया उसको डिवाइड किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पंजाब एंड बंगाल टू मीट सेपरेटली। इन दोनों को अलग अलग बुलाया जाएगा, पंजाब और बंगाल को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रीडोमिनेटली हिंदू एरियाज एंड मुस्लिम एरियाज। इफ बोथ सेक्शन वोटेड फॉर पार्टीशन देन देयर वो प्रोविंस वुड बी पार्टीशन। अगर दोनों सेक्शन हिंदू और मुस्लिम के सारे और ये दोनों प्रोविंस मिलके पार्टीशन की अपील करते हैं तो पार्टीशन दे दिया जाएगा। इफ लेजिस्लेटिव ऑफ सिंध टू डिसाइड वेदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। और सिंध को बोला गया था कि तुम किसको ज्वाइन करना है, इंडिया और पाकिस्तान को, तुम्हारी मर्जी है, तो सिंध ने चुना पाकिस्तान को। ठीक है, फिर क्या होता है? द रेफरेंडम इन NWFP एंड सिलेट रीजन ऑफ ईस्ट बंगाल टू डिसाइड वेदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। इन दोनों ने भी पाकिस्तान को चुना था। अब 2 बाउंड्री कमीशन वर एस्टैब्लिश्ड इन इस अंडर सर साइकिल रेडक्लिफ के अंडर 2 बाउंड्री कमीशन स्थापित किया गया था। क्या देखने के लिए? इंटरनेशनल बाउंड्री टू वेस्टर्न एज वेल एज ईस्टर्न सेक्टर के लिए। अब प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया था कि तुम इंडिया के साथ रह सकते हो, पाकिस्तान के रह सकते हो, या फिर इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। फिर एक लॉन्च हुआ ऑपरेशन पोलो। इसके अंदर क्या था? स्माश निजाम एम्बिशियस ड्रीम ऑफ इंडिपेंडेंस। निजाम कासम अली खान जो हैदराबाद वाले थे ना, वही है। ठीक है, अब क्या हुआ? ये ऑपरेशन पोलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुआ है। फिर जो रूलर ऑफ जूनागढ़ थे, क्या हुआ? महाबत खान, इन्होंने एक साइन किया क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद पाकिस्तान। देयर आफ्टर प्लेबिसाइट वाज कंडक्टेड इन विच 91% पॉपुलेशन फेवर ज्वाइनिंग इंडिया। अब क्या हुआ? जो जूनागढ़ के राजा थे उन्होंने पाकिस्तान को फेवर किया, बट जब एक वो बनाया, इन्होंने पूरा चार्ट प्रिपेयर किया, जब इन्होंने देखा, कंडक्ट किया पब्लिक साइट, तो 91 पॉपुलेशन जो थी 91% वो इंडिया के साथ रहना चाहती थी। सो ही वॉज फोर्स टू एस्केप टू पाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए 91% तो रहना चाहती थी, बाकी सारे पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। तो ये हमारी हो गई थी पार्टीशन की बात। ठीक है, अब क्या होगा? इसके बाद हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस एंड INA। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। सो गाइस, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। आज का ये हमारा सारा टॉपिक था। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाइए और इनको रिवाइज करते रहिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल।